जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय ज्योति, जय क्रांति। आज की जो लाइव है, बिहार के अंदर जो शिक्षा भर्ती हुई थी प्राइमरी की, जूनियर की, उसमें उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ जो भेदभाव किया है, उसी को लेकर लाइव आया हूं। जो भी साथी लाइव के साथ जुड़े हैं, लाइव को सुन रहे हैं, भाई लाइव को शेयर करना। जो भी साथी या जो भी बहन वहां पर है, मेरी लाइव सुन रही हैं, वो लाइव के साथ जुड़े और ये बात आकर अपनी सोशल मीडिया पर रखें। डरने की कोई बात नहीं है, ये इनके कान खोलने की और आंखों को निकालने की बात है मेरी बहनों। क्योंकि आज आप नहीं उठे ना अपनी लड़ाई के लिए, तो कल को कोई आपके लिए उठने वाला नहीं है। निखिल भाई क्या हाल है बड़े भाई? भाई लाइव को शेयर कर देना। सबसे पहले जो भी साथी लाइव के साथ देख रहा है, लाइव को सुन रहा है, भाई लाइव को शेयर कर देना। सही को सही और गलत को गलत कहना कुमार भाई राम राम, भाई राम राम। भाई लाइव को शेयर कर दो ताकि अपने और भी भाई जुड़ जाएं। इतने में और भाइयों को, अपने भाई हैं, इतने में भी जुड़ जाएंगे। तो फिर अब बात स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सभी साथियों को राम राम। भाई लाइव अभी शेयर एक भाई ने शेयर की है, तो जब तक आप लोग शेयर नहीं करने के, आप आवाज नहीं उठा, आप आवाज को आगे नहीं बढ़ाओगे तो भाई पता क्या चलेगा। बिल्कुल सही को सही मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती। आपको पता चले कि आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में उन बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, आने वाले समय में उन बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, उन बच्चों से अनदेखा ना हो। उसी मुद्दे को लेकर लाइव आया हूं। और भाई लाइव सभी साथी शेयर करें। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, भाई लाइव को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, फेसबुक पर, क्योंकि न्यू पेज है, मेंबर जुड़ जाते हैं। देखो हम सबका कर्तव्य बनता है मेरे भाई। आज हमारे हर घर के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं, है ना। तो आज उन बच्चों के साथ इस तरह से हो रहा कि जब दूध में मक्खी निकाल के फेंक देते ना, उस तरह से आज उन बच्चों के साथ हो रहा है मेरे भाई। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले भाई लाइव को शेयर कर दे मेरे भाई। भाई लाइव को शेयर कर दे सभी। कहानी क्या है, जब नोटिफिकेशन आया था बिहार की शिक्षा का महिलाओं के लिए, 55 का आया था। और अब जब काउंसलिंग की, जब अब एग्जाम सब चीज हो गया, अब ज्वाइनिंग की बात आई, तो वो नोटिफिकेशन को बता रहे कि उस टाइम पर अब 90 का हो गया है। उन बच्चों ने जवाब मांगा वहां के अधिकारियों से, तो अधिकारी ने बोल दिया कि ये अभी आया है, तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम्हारे बाप का राज था? इन बच्चों के पैसे कोई फ्री के थे क्या? जो आप लोगों ने इन बच्चों के साथ इतना बड़ा भेदभाव किया, कल सड़क पर उतरूंगा। इंतजार है। या तो जो शिक्षा, बिहार की शिक्षा में यूपी के बच्चों के साथ भेदभाव हुआ रहा ना, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि आपकी दिमाग की परिभाषा क्या है, पर ध्यान रखना हमारे दिमाग की परिभाषा बहुत खतरनाक है। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, बिल्कुल करें भाई शेयर। जितने शेयर कर सकते हो, और खासकर जितनी मेरी बहनें वहां पर हैं, डरना मत। यह समझ लेना कि आज अब आपके भविष्य की नहीं, आपके इज्जत की लड़ाई है।
आज इज्जत ऐसी चीज है, एक बार आ गई ना, अरे एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। अंकुर भाई राम राम। सारे साथी लाइव को शेयर कर दो, और वहां पर जितने भी साथी हैं, यूपी की बहनें हैं, क्या उनके फैमिली मेंबर है भाई, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वहां की लाइव बनाकर इन काले चोरों की सच्चाई खोल दो कि इन काले चोरों ने क्या करा आप लोगों के साथ। एक दिन के लिए हमारे घरों में खुशियां आई थी, एक दिन रात हमें खुशियां दे दी, अगले दिन हमारे से खुशियां छीनने का काम कर रहे हैं ये शिक्षा के नौकरी देने वाले दलाल के लोग। जो हमें दिखा रहे हैं ये यूपी के हैं, ये बिहार के हैं। अरे जब तुमने नोटिफिकेशन 55% खोला था या 50% खोला था या 60% खोला था, अब तुम्हारे पिछवाड़े में से 90% कहां से आ गया? अब कहां से 90% आ गया मेरे भाई? क्यों उन बहनों का मजाक बना रहे हो आप लोग? क्यों उनका भविष्य दांव पे लगा रहे हो? कल को उनमें से किसी बहन ने कोई गलत कदम उठा लिया, क्या बिहार की वे शिक्षा भर्ती जो कर रहे हैं वे जिम्मेदार हो? कौन जिम्मेदार होगा? वे जिम्मेदार होंगे, ध्यान रखना, वही जिम्मेदार होंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ध्यान रखना, इसका जवाब बहुत अच्छा से देंगे हम लोग अब आपको। शिक्षा कहते ना, वो शेरनी का दूध जो पीती है वो धारता है। उन बहनों ने शिक्षा क्या ग्रहण कर ली? उन बहनों ने क्या बिहार का एग्जाम क्लियर कर दिया? आपकी हवा सरक गई। अरे जब आपको रोजगार नहीं देना था, जब आपके बस की रोजगार देना नहीं था, तो आपने उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए क्यों ऑफर दिया? आपने क्यों बोला? आपने क्यों कहा कि भर्ती है, आप 2% या 1% कोटा खोल देते, बोल देते कोटा फुल। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे भाई, लाइव को शेयर कर देना फेसबुक पर, ग्रुपों में, क्योंकि न्यू पेज है। पहले वाला पेज है मेरा बैन चल रहा है, जिसमें मेरे लगभग 1.25 लाख फॉलोवर है, वो बैन चल रहा है। इसी मारे से पेज पर आना पड़ा, मैं न्यू पेज पर। और ध्यान रखना, मैंने एक बात कही थी, हिंदुस्तान के अंदर किसी बहनों के साथ भेदभाव हुआ तो ये जतिन सैनी बॉक्सर बर्दाश्त नहीं करेगा। और जानते हैं मुझे वे लोग जानते भी है बहुत अच्छी तरह से। और मुझे पता है सच्चाई जब उठती है ना तो पिछवाड़े में दर्द होता है। और ये तो बहनों के भविष्य की बात है, ध्यान रखना, तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे ये तो मेरी बहनें हैं, देखो बहनें मेरी हर हिंदुस्तान की हैं, पर ये तो मेरी जो कहते हैं राजधानी की, मेरी राजधानी की हैं। ये तो मेरे राज्य की हैं। इनका आंसू निकला तो जतिन सैनी बॉक्सर का क्या हाल होगा? जतिन सैनी बॉक्सर कैसे बर्दाश्त कर लेगा? और उन बहन जितने भी साथी वहां पर हैं, वहां की सारी वीडियो बनाओ, यूपी सीएम पोर्टल, बिहार के सीएम पोर्टल पे डालो, वहां के शिक्षा मंत्री को डालो, यूपी के शिक्षा मंत्री को डालो, वहां के हर एक जिलाधिकारी को डालो, उत्तर प्रदेश के डालो, हर वहां के जिलाधिकारी को डालो, जिस जिले में घटना हुई है। ये एक जिले की नहीं हुई, बिहार के, क्योंकि अभी वहां पर चल रहा है, जो बच्चे हैं वे और भी स्टेट अलग अलग जिले में होंगी, यूपी की या अदर स्टेट की होंगी, उनके साथ भी हो रहा होगा ऐसी। तो मैं ये कह रहा हूं, अब वहां के सीएम पोर्टल पे डाल दो कि हमारे साथ ये भेदभाव हुआ है, बिहार की सरकार ने ये किया है। इन बहनों ने, इनके मन से पूछो, इनके माँ बाप से पूछो कैसे पैसे कमाए थे फॉर्म भरने के लिए, कैसे यूपी से बिहार या बराबर में कोई सी भी राज्य से लड़कियां आई होंगी, वे कैसे कैसे, किन्हीं के मम्मी पापा नहीं है तो कि अकेली आई है, कोई माँ बाप के साथ आई है, कोई बहन भाइयों के साथ आई है, उनके दिल पर क्या बीत रहे होंगे आज। कल तक माँ बाप इतने खुश हो रहे थे कि हमारी बच्ची को चलो नंबर तो आ गया, आज वे माँ बाप रोटी खाना भी नहीं खा रहे, एक दिन में झटका दे दिया। अरे जब आप लोगों ने 55% बोला था, अब आपसे आप 90 का क्या क्यों गिनती गिन रहे हो? 55 में आप लोग क्या दिक्कत आ गई? और जितने भी साथी हैं, मैं कह रहा हूं, जितने भी साथी लाइव सुन रहे हैं भाई, लाइव आगे पहुंचा दो, शेयर कर दो। वे सभी साथी कल को इस चीज का ज्ञापन दें, क्या सोशल मीडिया पर आकर बगावत करें या कहीं भी आकर बोले या आपने क्षेत्रीय अधिकारी को बोले उन बहनों के लिए कि इन बहनों के साथ ऐसा हुआ है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ध्यान रखना, किसी बहनों ने भी गलत कदम उठाया
तो ध्यान रखना, वहां के शिक्षा मंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। या तो नोटिफिकेशन पूरा ओपन करना था कि जनरल 90 है, 55 क्यों करा आपने? कि सचिन भाई क्या हाल है? तो मैं आप साथियों, जितने साथी लाइव सुन रहे हैं, ध्यान रखना, आपकी बहन बेटी, आपके मामा मौसी के बच्चे भी एग्जाम देने गए होंगे, नहीं है तो और कहीं भी देने गए होंगे। आने आगे आगे ऐसे हो सकता है। आज भी इसके खिलाफ उतरना हम सबको कर्तव्य बनता है। उन बहनों के लिए जिन बहनों का आस थी कि चलो हमारे अब अच्छे दिन आ गए, ये तो बुरे दिन और आ गए लगता है मेरे को, पर मैं होने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कहा मेरे सचिन रामदेव सैनी जी। तो मैं फिर कह रहा हूं, मेरे कुछ साथी, फिलहाल हम युवा इकट्ठे नहीं करेंगे। फिलहाल हम जो साथी उतरेगा, हम सड़क पर होकर वहां की कहानियां बता देंगे राजस्थान बिहार सरकार की। या तो नोटिफिकेशन आपको 50% का करना था, या 60% का करना था, या 70 का बोलना था पहले ही। आपको लगा यूपी की लड़कियों ने यहां पर डंडा गाड़ दिया तो 90 खोल दिया? हमने नहीं, ये चीज छुपाने की थी। ये तो वो वाली बात होगी, घोड़ी के बाल पूंछ में थे या मत्थे में थे, बराबर में कम बाल थे, तो छुपा लो, कभी कोई काट के ले जा। उसने कहा छुटा के ले जा रहा था मेरे भाई। क्या पहली बार भर्ती करा रहे थे आप? क्या वहां पर शिक्षकों की या अनपढ़ लोग है ज्यादा? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये बच्चियां जो दिन में चौका बर्तन करके अपना घर चलाती हैं, फिर जितना समय मिलता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रातों को जाग कर अपना पूरा त्याग करके पढ़ाई करती हैं, फिर एग्जाम देना चाहती हैं। वे भाई जो अपनी बहनों को या अपनी पत्नियों को इतना मेहनत करके वे शिक्षा दुआ रहे हैं कि मेरी बच्चा मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरी बिटिया या मेरी पत्नी मेरी कामयाब होगी। क्या लोग, बिहार के लोगों ने, मंत्रियों ने क्या किया, ये अधिकारियों ने क्या करा? ये शर्म आने की बात है, शर्म आने की बात है। कोई बच्चा जब मेहनत करता है ना, उसके मेहनत पे खिलवाड़ होता है तो उसके आंसू नहीं खून निकलता है मेरे भाई। और वो बिहार सरकार के कर्मचारियों ने किया है। एग्जाम में कितने लोग बैठे, उन एग्जामों का पैसा कहां गया? इन बच्चों ने वहां पे कितना खर्च किया? इन बच्चों का जो भविष्य दांव पे आया, इन्होंने अगला फॉर्म नहीं भरा कि हमारा नंबर आ गया। क्या बिहार सरकार वो पूरा कर सकती है? क्या बिहार सरकार वो काम पूरा करेगी? क्या नोटिफिकेशन लिखने में आपको 90 का पहले ही आपके डर था कि बाहर के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे? पैसा कमाने का धंधा था क्या? पैसा कमाने का धंधा था क्या? इतनी गरीबी आ गई थी क्या अधिकारियों को, जो इन्होंने ये हड़कंप नचाया? बोलेंगे दर्द हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त होगा भी नहीं। मैं जितनी बहनें हैं वहां पर हैं, मैं उनसे एक चीज कह रहा हूं, मेरी बहनों, डरना मत। मुकदमे भी दर्ज होंगे इन पे, पूरा ऐप जितना आप कर सकते हैं वहां की वीडियो बनाओ, वहां पे दिखाओ हम लोग यहां पर हैं और हमारे साथ ये हो रहा, ताकि वहां की सरकार को और पूरे भारत सरकार को पता चल जाना चाहिए कि आज बिहार के अंदर बहन बेटियों के साथ कैसा भेदभाव ये सर यहां के लोग कर रहे हैं। ताकि आप लोगों की सूचना मिल जाए। जब आप लोग सोचोगे कि यार कभी हमारे साथ क्या हो जाए, आप अपना हक मांग रहे हो, किसी से भीख नहीं मांग रहे। अरे इसमें ध्यान रखना, एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हक एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, और वो आप लोगों का कर्तव्य है मेरे भाई। आप कितना सपोर्ट कर सकते हो आज? बिल्कुल सही कहा अंकुर भाई। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
अब ये नारा भी देने लग जाओ, बेटी को शिक्षित तो बनाओ, बिहार के फार्म भरवाओ, फिर वहां पे धोखा खाओ। ये नारा भी चलेगा बिहार वालों को, ये नारा भी देंगे, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, फिर बेटियों के साथ शिक्षा का एग्जाम दिलाओ, फिर बेटियों को धोखा दो। ये बिहार सरकार ने किया है। वाह, सल्यूट, वेरी गुड। अरे आपके यहां पर इतना दिक्कतें आ गई थी क्या कि आपने बिहार के जो यूपी के बच्चियों के साथ यह भेदभाव किया? अच्छा नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। दिक्कत एक अंकुर भाई, राज्य की नौकरी थी, केंद्र की नहीं थी। बिल्कुल अशोक भाई, हैदरपुर, सही कहा मेरे बड़े भाई, सब धोखा है भाई, बिल्कुल सही कहा रामदेव भाई ने कि इनका नारा है वोट लो और चूतिया बनाओ। बिल्कुल सही कहा। अरे ये हो रहा है मेरे भाई, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही। अब इन बच्चों ने बीएड बीटीसी जो भी किया है एग्जाम देने के लिए, ये जब बुढ़िया हो जाएंगी, जब इनका उम्र निकल जाएंगी, जब एग्जाम देंगी ये, बिहार सरकार ने इनको धोखा दे दिया। यूपी सरकार वैकेंसी निकालने के लिए तैयार नहीं शिक्षा की, उससे लग कई जगह शिक्षा की भर्ती नहीं आ रही यार। तो फिर ये बीएड के जितने ये चल रहे हैं धांधले, जितने भी ये चल रहे हैं ना, ये इसको बंद कर दो। फिर ना तो बच्चे बीएड करने के, ना बच्चे आगे आपके टीचर के फॉर्म भरने के। बंद क्यों नहीं कर देते आप लोग? बिल्कुल सही कहा। अब भी एक हो जाओ और जितने बच्चे कहीं भी ये मत सुनो कि उन बिहार जो अपने यूपी के बच्चों से भेदभाव हुआ है कि आपने फॉर्म नहीं दिया, भाई ये जवाब आपको भी देना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो बच्चों का नंबर नहीं आया वे बच्चे भी इस चीज का बगावत करें, इस चीज के खिलाफ हो गए कि ये गलत है, ये नहीं है, ये सही हुआ या नहीं हुआ। ये चीज सबका कर्तव्य बनता है, मेरे अकेला कर्तव्य नहीं है। मैं तो आपकी लड़ाई लड़ सकता हूं, आपकी आवाज उठा सकता हूं, साथ आपको भी देना पड़ेगा। साथ जब तक आप साथ नहीं दोगे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा। ये जाति विशेष का मैटर नहीं है, ये आपके शिक्षा भविष्य का मैटर है। और इस शिक्षा का भविष्य में आप लोग आगे नहीं आए तो ध्यान रखना कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना सपोर्ट करोगे इन बच्चों को। बिल्कुल अंकुर भाई, भैया जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे या अपनी वीडियो वहां की नहीं बनाओगे, मुझे दो भेजे। आप लोग डरते हैं कि हम लोग यहाँ की वीडियो बना के हमारी दिक्कत, आप अपनी वीडियो बना, मैं डालूंगा आपकी वीडियो अपने अपने पेज पर, अपने आईडियो पर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल अशोक भाई, अपने हक और अपने आवाज नहीं उठाओगे ना, कुछ नहीं होगा। जितने साथी लाइव देख रहे हैं भाई लाइव सुन रहे हैं, लाइव को थोड़ा शेयर मार दोगे ना खींच के, इस इंस्टाग्राम इस फेसबुक आईडी को सपोर्ट कर दोगे तो अच्छा ही होगा। अभी मैं दूसरी इसी के बाद समय मिलता है ही, मैं दूसरी आईडी पे भी लाइव आऊंगा भाई, मैं दूसरी आईडी पे भी लाइव आऊंगा, वहां आकर भी अपील करूंगा, वहां आकर भी कि ये हुआ उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ। भाई पार्टी गुंगा बन चुकी है, सुखदेव भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये शिक्षा देने वाले गुंगे बहरे ना बन जाएं। ये जो शिक्षक हैं ये गुंगे बहरे ना बने। आगे की टेंशन हम लोग देख लेंगे भाई, फिलहाल जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि ये भी अपनी लड़ाई लड़ें। जब तक ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे दूसरा क्यों लड़ेगा? बिल्कुल सही कहा सचिन रामदेव भाई ने, बिल्कुल लगेगा मुकदमा इन लोगों पर, भर्ती करने वालों पर। विजेंद्र भाई शेयर करना भाई सब साथी लाइव को, फेसबुक पर जो बने हैं ग्रुप वहां पर सब साथी से लाइव को शेयर करें ताकि शिक्षकों के पास वीडियो पहुंच जाए। यह पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या भेदभाव हुआ है। और मैं लाइव अभी दूसरे पेज से भी आऊंगा भाई, देखता हूं उस पर क्या होता है। ठीक है साथियों, कल मैं और मेरे एक साथी सोनू भाई जो बागपत वाले हैं, रोड पे खड़े होकर हम सूचना देंगे पब्लिक को। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद।